जापानी हमले का मुकाबला करने के लिए रूसी सैनिकों ने 2 मीटर ऊंचा तारबाट लगाया, जो पास आते ही दुश्मनों को तुरंत राख कर देता। हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने ऊंचे स्थानों पर बड़ी संख्या में बंकर बनाए। इसके बाद सैनिकों ने उनमें भारी मशीन गनें लगाई और बंकरों के चारों ओर 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। उन्होंने गड्ढे में अनगिनत नुकीले भाले गाड़ दिए और जानबूझकर कुछ मशीन गन चलाने वालों को गड्ढे पर निशाना साधने के लिए तैनात किया। भले ही हजारों दुश्मनों के शव ढेर हो जाते, भागने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन जैसे ही सैनिक तैयार हुए, दुश्मन कर्नल ने संगीन लहराकर आदेश दिया और अगले ही पल हजारों दुश्मनों ने हमला बोल दिया। उन्हें नहीं पता था कि रूसी सैनिकों के हाथों ये दुश्मन भेड़ बकरियों की तरह थे। सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद दुश्मन जल्द ही ढेर हो गए। भारी नुकसान वाले दुश्मन तारबंदी तक पहुंचे, पर अगली मार थी। दुश्मन सैनिक उन्मादी हमला कर रहे थे। रूसी सैनिक पहले से ही घात लगाए बैठे थे। मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग से दुश्मन सैनिकों को भारी क्षति हुई। फिर भी सिर फिरे दुश्मन लगातार हमला करते रहे। जैसे ही वे उच्च वोल्टेज वाले तारबाड़ के पास पहुंचे, इससे पहले कि वे उसे काट पाते, घात लगाए सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। घबराए दुश्मन ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उच्च वोल्टेज से जलकर राख हो गए। फिर संभले हुए जापानी सैनिकों ने फांसी का फंदा खंटीले तार पर डाला और मिलकर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। एक रास्ता बनते देख जापानी कर्नल ने फिर हमला करने का आदेश दिया। सैनिक जान की परवाह किए बिना दौड़े, पर रूसी सैनिकों की पहले से खोदी खाइयों में जा गिरे। तभी ऊंचे स्थान पर बने बंकर से गोलियों की बौछार हुई और जापानी सैनिक वहीं ढेर हो गए। जापानी जितना तेजी से हमला करते, रूसी सैनिक उतनी ही तेजी से गोलियां बरसाते। लेकिन जापानी कर्नल जैसे जादू के वश में था, वह अभी भी सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन अगले ही पल रूसी सैनिकों ने उसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोलियों से छलनी कर दिया। अपने अधिकारी को मरते देख जापानी सैनिक भी तुरंत डर गए और छिपने की कोशिश में जल्दी से नीचे गड्ढे खोदने लगे। इस समय हार के कारण सहायक अधिकारी भी एक पल के लिए इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपना होश खो दिया और फिर घुटनों के बल गिरकर उसे न मारने की भीख मांगने लगा, एक कुत्ते की तरह नीच। रूसी सैनिकों ने उसे एक बड़े पटाखे से उड़ा दिया। छोटा दुश्मन पूरी तरह हार गया। आखिरकार संकट टल गया।